नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड फोर्थ ईयर मैथ्स विविध गणित हमारी बुक चल रही है। और पिछले वीडियो के अंदर हमने रिलेशन या संबंध पे चर्चा कर ली है। संबंध हम किसे कहते हैं, और आज हम इस वीडियो के अंदर संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो पहला टाइप है वो है समतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के अंदर जो संबंधों के प्रकार है उनको हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रकार समतुल्य संबंध हम किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई एक एकीकृत समुच्चय ए है और एक संबंध आर एक समतुल्य संबंध कहलाता है यदि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको हम इस प्रकार से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ए का रिलेशन ए के साथ है। तो यहाँ पर ए का रिलेशन ए के साथ है, जहाँ पर ए हो या बी हो, कोई भी एलिमेंट है वो ए सेट में से कोई एलिमेंट है। तो समुच्चय ए पर कोई संबंध आर एक समतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या हो, संबंधित हो, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से हम क्लियर करेंगे। माना मेरे पास कोई एक सेट है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, और R1 R2 R3 R4 रिलेशन है वो इस प्रकार से हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ए पर परिभाषित एक संबंध है, तब यहाँ पर हम देख सकते हैं R1 के अंदर हम देखना चाहें तो 1 1 एलिमेंट है, 2 2 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर 3 3 एलिमेंट नहीं है। समतुल्य के अंदर खास बात ये होती है, जो एलिमेंट हमने लिया है सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, तब तो वो रिफ्लेक्सिव या समतुल्य संबंध होता है, अन्यथा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो R1, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तब R3 और R4 समतुल्य संबंध है, क्योंकि यहाँ पर R3 के अंदर हम चेक करें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है वो लिए ए सेट के अंदर, और चारों एलिमेंट का खुद के साथ खुद का रिलेशनशिप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो R3 और इसी प्रकार R4 के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 ये रिलेशन दिए हुए हैं। तो R3 और R4 तो समतुल्य संबंध है, जबकि जो शेष संबंध R1 और R2 है वो समतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि R1 के अंदर 3 3 का 3 के साथ संबंध नहीं है, ये जो सेट है वो नहीं दिया हुआ है। 2 के अंदर हम चेक करें तो देखिए स्टूडेंट्स 1 1 दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ पर 3 का 3 के साथ रिलेशन है, नहीं 4 का 4 के साथ रिलेशनशिप है नहीं है। तो इस प्रकार R1 और R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन या समतुल्य संबंध नहीं है। हम इसका एक सेकंड एग्जाम्पल भी ये ले सकते हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर x का रिलेशन y के साथ है। तो यहाँ पर इफ x लेस देन इक्वल y या x ग्रेटर देन इक्वल y, तो प्रत्येक x और y अगर प्राकृत संख्याओं में बिलोंग करता है, परिभाषित एक संबंध R समतुल्य संबंध है। तो x लेस देन इक्वल का अर्थ x लेस देन y या x बराबर y। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या स्वयं के बराबर होती है, तो अतः x लेस देन इक्वल x, तो यहाँ पर प्रत्येक जो x है वो n के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के सेट में हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या तुल्य संबंध का एग्जाम्पल माना जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रकार है वो देखिए स्टूडेंट्स, सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन हम किसे कहेंगे। हमारे पास कोई एकीकृत समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध R सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध के अंदर हम 2 एलिमेंट लेने वाले हैं, एक का नाम हमने स्मॉल a लिया है, दूसरे का नाम स्मॉल b रखा है। स्मॉल a और स्मॉल b a के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो a का रिलेशन b के साथ है, जो कि प्रकट करता है यहाँ पर b का रिलेशन अगर a के साथ हम दिखला दें तो वो सममित संबंध है वो कहलाएगा। तो इसके लिए भी हम एक उदाहरण लेते हैं। ए सेट के अंदर मैंने 4 एलिमेंट रखे हैं, 1 2 3 और
4। R1 और R2 जो रिलेशन है वो इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। ए पर परिभाषित एक संबंध है, तब R2 एक सममित संबंध है जबकि R1 सममित संबंध नहीं है। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, R1 के अंदर अगर 1 2 है तो इसी के अंदर 2 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि R1 के अंदर 1 2 तो लिखा हुआ है लेकिन 2 1 कहीं पर भी नहीं है, इसलिए R1 सममित संबंध नहीं है। यहाँ पर 1 3 है तो 3 1 तो जरूर है, लेकिन एक एलिमेंट या एक समुच्चय के लिए एक बार जो सममित संबंध जो फेल हो जाता है वो संपूर्ण रिलेशन के लिए फेल माना जाता है। यहाँ पर 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है तो R1 है, वो आगे हमें चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। R1 सममित संबंध नहीं हो सकता। R2 के अंदर देखिए स्टूडेंट्स 1 1, तो यहाँ पर 1 1 का उल्टा 1 1 ही होने वाला है। प्रत्येक समतुल्य जो संबंध होता है वो सममित तो होता ही होता है। तो यहाँ पर 1 2 है, 2 1 भी है। 1 4 है तो यहाँ पे 4 1 होना चाहिए, ये लो 4 1। यहाँ पे 2 1 तो यहाँ पे 1 2 आए। 2 3 3 2, 3 4 4 3, 4 4 4 1 1 और 4। इस प्रकार से सभी एलिमेंट है उनका जो सममित प्रॉपर्टी के अंदर जो नियम लगता है उसका पालन होता है। तो यहाँ पर ये जो संबंध है वो सममित संबंध कहलाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध वापस ए के साथ अगर है रिलेशन के अंदर तो वो सममित संबंध कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो R1 का जो कारण है वो यहाँ पे लिख दिया है। 1 का रिलेशन 2 के साथ है लेकिन 2 का रिलेशन 1 के साथ। R1 जो रिलेशन दिया हुआ है उसके अंदर नहीं है तो हम कह देंगे जो R1 है वो सममित संबंध नहीं है। उसके बाद में इसका एक एग्जाम्पल भी लिया है हमने। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, सममित जो संबंध है उस पे एक बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पुटअप हो सकता है। एरिकित समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R एक सममित संबंध होता है यदि और केवल यदि R का मान R इनवर्स के क्या हो, बराबर हो। और इसका जो हम प्रूफ है वो किस प्रकार से दे सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम संबंधों के प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं। संबंधों के प्रकार अगर आपको पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन है वहाँ पर आपको नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर आपको पूछ लिया जाए सममित संबंध में से तभी इसको प्रूफ करना है। अगर प्रकार पूछे जाते हैं तो उनकी ओनली फॉर परिभाषा और एक एक एग्जाम्पल देना है उनका। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ करने के लिए सर्वप्रथम माना कि R समुच्चय ए पर एक सममित संबंध है। ए और बी कोई दो एलिमेंट है वो ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ए का रिलेशन बी के साथ है तो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जो कि प्रकट करता है कि बी का रिलेशन ए के साथ होगा। ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ अगर प्रतिलोम इनवर्स के साथ हो रहा है। प्रतिलोम संबंध की परिभाषा ये कहती है कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बी का संबंध ए के साथ है तो यहाँ पर इसका जो उल्टा हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ए का रिलेशन है वो बी के साथ होगा तो यहाँ पर हम आर इनवर्स लिख देंगे ओनली फॉर। इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं और ये जो परिभाषा लिखी है वो हमने प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से लिखा है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसलिए आर इनवर्स का सबसेट है, उपसमुच्चय है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः इसी प्रकार सी और डी कोई दो एलिमेंट है वो भी ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। सी डी अगर हम सी का रिलेशन डी के साथ है प्रतिलोम संबंध के अंदर तो यहाँ पर डी सी है, डी का संबंध सी के साथ होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सी डी का रिलेशन, सी का डी के साथ अगर रिलेशन है तो आर एक क्या सममित है तो यहाँ पर आर इनवर्स है वो आर का सबसेट है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें ये बात देखने को मिलती है कि आर का मान आर इनवर्स के बराबर है और विलोमतः अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो आर का मान आर इनवर्स के बराबर है। तब हम ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन ए के साथ दिखलाएंगे तो वो प्रतिलोम संबंध के अंदर बिलोंग करेगा। बी का संबंध अगर ए के साथ रिलेशन कर रहा है तो यहाँ पर हम कह देंगे कि आर एक सममित है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एतेव आर सममित है यदि और केवल यदि आर का मान आर इनवर्स की क्या हो, इक्वल हो। और इन नोट्स को आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ के रूप में ये नोट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे साथियों। अगले वीडियो के अंदर हम इसका जो तीसरा प्रकार है उस पर चर्चा करेंगे।